बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। देखिए, जो पहले 3 न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 9 के, वो तीनों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 546 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 546 नैनोमीटर। मीटर्स में करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर बनेगा। इज अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.10 मिलीमीटर। ठीक है, इस वेवलेंथ की लाइट को हम स्लिट्स के ऊपर फॉल करवाते हैं और उन स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है 0.10 मिलीमीटर। यानी कि ये दो हमारे पास स्लिट हैं, इसके ऊपर हम लाइट को फॉल करवा रहे हैं और इन स्लिट के दरमियान सेपरेशन d है और वो कितनी है 0.10 मिलीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स वेयर इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व इट 20 सेंटीमीटर। और ये जो स्लिट्स वाली स्क्रीन है, इससे जो फ्रिंजेस वाली स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो l है। और l इसमें कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 × 10⁻²⁻2 मीटर। एट वट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। कितने एंगल पे फर्स्ट मिनिमम विल फॉल, यानी पूछा ये गया है फर्स्ट मिनिमम कहाँ पर बने। देखिए, दरमियान में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी हुई ये ब्राइट फ्रिंज है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। अब फर्स्ट जो हमारे पास मिनिमा बन रहा है, ये डार्क फ्रिंज जो ब्राइट के बाद डार्क आ रही है, सेंट्रल ब्राइट के बाद जो डार्क आ रही है वो कितने एंगल पे आ रही है। ठीक है, ये थीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद ठीक है, थीटा हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। कोई भी जो दो एडजेसेंट मैक्सिमा है, मान लें एक ये मैक्सिमा, मतलब जो दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा वाई। ये कितना है, ठीक है, कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस आप ले लें, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डेल्टा वाई है। ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड करते हैं। भाई, ये एंगल किस तरह से फाइंड होगा। तो देखिए, हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब याद रखें, जो पहली डार्क फ्रिंज बनती है ना, वो m इज इक्वल टू 0 पे बनती है। किस पे बनती है, m इज इक्वल टू 0 पे बनती है। अब फर्स्ट जो ठीक है, जो दरमियान में क्या है, ब्राइट है, उससे ऊपर जो डार्क बनेगी वो m इज इक्वल टू 0 पे बनेगी। नेक्स्ट डार्क m इज इक्वल टू 1 पे, उससे नेक्स्ट डार्क m इज इक्वल टू 2 पे, उससे नेक्स्ट डार्क m इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स ऑफ इमेज। तो यहाँ पर क्या हम पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 0, तो d sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, m इज इक्वल 0 पुट करेगा तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो हमने कहा था ना, पहली डार्क कब बनेगी, लैम्डा बाय 2 पे, दूसरी 3 लैम्डा बाय 2 पे, फिर 5 लैम्डा बाय 2, फिर 7 लैम्डा बाय 2। ओके हो गया। इस वजह से m इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाय 2 आ गया। इस पर एक जो फर्स्ट डार्क बन रही है, ठीक है, सेंटर से ऊपर। अब हमने फाइंड क्या करना है, थीटा को। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, लैम्डा ओवर 2d आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को इधर रहने देना, d को नीचे डिवाइड कर दे, लैम्डा बाई 2d बन जाएगा। साइन थीटा इस तरफ, साइन इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर हमारा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा कितना है, 546 है, 546 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू d कितना है 0.10 मिलीमीटर। तो 0.10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आ रहा है, 0.16 डिग्री। कितना आ रहा है, 0.16 डिग्री। ठीक है, तो एक हमसे ये एंगल पूछा हुआ था, कौन सा, थीटा। अब नेक्स्ट उसने चीज़ पूछी हुई है, डेल्टा वाई पूछी हुई है।
तो डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग के लिए, चाहे वो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग हो, चाहे वो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान स्पेसिंग हो, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी। ठीक है, ये भी हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा कितना है भाई, 546 इंटू 10⁻⁻⁹। एल इसमें कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻⁻², 20 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है ना, मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ऊपर जाके 10⁻⁻² हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डी कितना है, 0.10 इंटू 0.10 इंटू 10⁻⁻³ है। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास डेल्टा वाई निकलेगा वो कितना आ रहा है, डेल्टा वाई हमारे पास आ रहा है 1.1 मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी दो कंसेक्टिव मैक्सिमा के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 1.1 मिलीमीटर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हमने क्या करनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना है, यानी लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद वो क्या कहता है, विच इल्यूमिनेट्स 2 slits 0.5 मिलीमीटर अपार्ट एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। कहता है कि जो हम लाइट इस पे फॉल करवा रहे हैं स्लिट्स के ऊपर, उसकी अपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि जो स्लिट्स के दरमियान अब स्पेसिंग है वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर है। और स्लिट से ये जो हमारे पास फ्रिंजेस पैटर्न जिस स्क्रीन पे बांध रहे हैं उस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है, और वो कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। अच्छा, पूछा हुआ उसने अब क्या है, द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब हमें ऑब्जर्व होगी, एट डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको वो कहता है y, और ये y कितना है, 2.40 मिलीमीटर, यानी 2.40 इंटू 10⁻⁻³ मीटर आ जाएगा। अब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है m इज इक्वल टू 1, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है m इज इक्वल टू 2, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट के लिए m इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए m इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए m इज इक्वल टू 3 होगा। तो हमने लैम्डा को फाइंड करना है, जबकि हमें y क्या है, गिवन है। ठीक है, y भी हमें क्या है, गिवन है। ये हमारे पास क्या है, y है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लेकर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने y कहा हुआ है और वो उसने दिया हुआ है। हमने लैम्डा को फाइंड करना है। लैम्डा को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आ चुके हैं। y इज इक्वल टू m लैम्डा l बाय डी। ठीक है, y इज इक्वल टू m लैम्डा l बाय डी। अब यहाँ पर देखें m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर है जो हमारे पास ऑर्डर है m इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इमेज मैक्सिमा के लिए। और यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा को फाइंड करना है। तो लैम्डा को आप उठाकर यहाँ पर ले आएँ, डी को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वाई डी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर m और l आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके हो गया। अच्छा, y हमें क्या दिया हुआ है, y तो हमें दिया हुआ है भाई 2.40 इंटू 10⁻⁻³ और d कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 10⁻⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद m कितना है, m तो भाई 1 है। अगर m 1 है तो l कितना है, l तो भाई हमारे पास 2 मीटर है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें 2, तो यहाँ पर जो लैम्डा का आंसर आएगा आपके पास इसको सॉल्व करने से, वो लैम्डा का आंसर आएगा 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट थी जो उसने पूछी थी कितनी से, 600 नैनोमीटर।
ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर्स एट 0.25 डिग्री। अब यहाँ पर देखें उसने बात किसकी की हुई है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज आती है वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है। अब इससे जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगी इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। पहली ब्राइट फ्रिंज को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर जो होगी, उससे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, और उससे नेक्स्ट को हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। और ये जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, ये जो यहाँ पर एंगल बना रही है ये वाला, ये कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री, 0.25 डिग्री से एंगल बना रही है। ओके हो गया। अच्छा 0.25 डिग्री एंगल बना रही है, तो हम फिर इसका क्या करें, द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी है जो इस पर लाइट फॉल हो रही है इन स्लिट्स के ऊपर, उसकी वेवलेंथ कितनी, 650 नैनोमीटर। तो m इज इक्वल टू 2 लिखेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री, लैम्डा इज इक्वल टू 650 नैनोमीटर, मतलब 650 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर, 650 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा पूछा वो इसमें क्या है, पूछा इसने ये कि डिटरमाइन द स्लिट सेपरेशन, इन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, इन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब यहाँ पर देखें ब्राइट फ्रिंजेस कब बनती हैं, ब्राइट फ्रिंज तो तब बनती है जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। तो अब हम उसकी इक्वेशन पुट करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम क्या पुट करेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, ये हम इक्वेशन पढ़ के आ चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसमें फाइंड हमने क्या करना है, d को फाइंड करना है, तो d को इधर ही रहने दें और m लैम्डा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब m इसमें क्या है, 2 है, लैम्डा इसमें क्या है, 650 इंटू 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर है, साइन उसी तरह, थीटा कितना है 0.25 डिग्री। और इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास d का आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, d का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि जो स्लिट सेपरेशन हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 0.3 मिलीमीटर होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 588 नैनोमीटर। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 588 नैनोमीटर, मतलब कि 588 इंटू 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। उसको हम क्या करते हैं, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पे फॉल करते हैं, यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड है ये न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्या होता है, सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 इन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इफ मिरर M1 इज मूव्ड थ्रू 0.233 मिलीमीटर। यहाँ पर आपको पता है ये वाला कौन सा था, मिरर M1 था। अगर मैं इसको मूव कराऊँ कहाँ तक, 0.233 मिलीमीटर तक, मतलब मैं इसको मूव कराऊँ यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और मैंने इसको ये कितना मूव कराया, 0.233 मिलीमीटर तक मैंने इसको मूव कराया। ठीक है, यानी L की वैल्यू उसने क्या दी है, गिवन है। अच्छा नेक्स्ट वो क्या कहता है कि फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट, कितनी फ्रिंजेस जो हैं वो शिफ्ट होंगी, वो हमसे पूछा गया है। तो देखें फार्मूला इसमें एक ही हमने पढ़ा था, L इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2, L इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। इसमें उसने m के बारे में पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। m हमने क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि फ्रिंजेस क्या कर जाती हैं, शिफ्ट कर जाती हैं। हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये बात करके आ चुके हैं। m फाइंड करना है, 2l, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2l लैम्डा डिवाइड हो जाएगा तो 2l बाई लैम्डा। अच्छा जब 2l बाई लैम्डा हो जाएगा, सिंपल वैल्यूज पुट करें, l की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें, क्योंकि दोनों की गिवन है। तो m कितना आ जाएगा, 792, मतलब 792 फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। और याद रखिए कि जो अभी नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं जिसमें 5, 6, 7 और 8 है, इन 4 न्यूमेरिकल्स में जस्ट एक फार्मूला लग रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इन 4 न्यूमेरिकल्स में जस्ट वन फार्मूला अप्लाई हो रहा है।
तो नहायत आसान ये न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट 4 आ रहे हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री। जब भी आ जाए ना सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, उन्होंने n की वैल्यू दी हुई है। अब उसने कहा है सेकंड ऑर्डर इमेज, क्यों कौन से n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, कितने एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री पे है। When light fall normally on a diffraction grating having a 5400 lines per centimeter। अब जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिस पे लाइट फॉल कर रही है, जिसकी वजह से ये सेकंड ऑर्डर इमेज बन रही है 38 डिग्री पे, वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे कितनी लाइंस हैं, तो वो हैं 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। मतलब उसके 1 सेंटीमीटर में 5400 लाइंस हैं। ठीक है, अब डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो लाइट पड़ रही है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है, यानी लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें ना कुछ कंसेप्ट आते हैं जो आगे वाले न्यूमेरिकल्स में भी तीनों में वो यूज़ होगा। यहाँ पर जो हमारे पास d की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक है, जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है d, उसका फार्मूला क्या होता है, L/n। ठीक है, क्योंकि इतनी लेंथ में इतनी नंबर ऑफ लाइन्स है, L/n। हालांकि हमारे पास बुक में जो वैल्यू दी है वो n/l की है, यानी n क्या है, नंबर ऑफ लाइन 5400 लाइन्स हैं, कितने में, 1 सेंटीमीटर में। तो n/l की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास d क्या है, L/n है। तो d की वैल्यू एक्चुअल में हमें चाहिए होती है, तो d की जगह हम क्या लिखेंगे, n/l है तो L/n कर दें, तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5400 लाइन्स आ जाएगा। ओके, अब सेंटीमीटर को जब मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और 5400 लाइन, तो d कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 54,0,0,0,0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगले नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स में आपने इसी तरह से वैल्यूज़ की निकालनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा बाय n हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू साइन कितना है एंगल 38 डिग्री, और d कितना है 1/54,0,0,0,0, तो 54,0,0,0,0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में 570 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसमें हमसे वेवलेंथ की वैल्यू पूछी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। A light is incident normally on a grating which has 2500 lines per centimeter। मतलब कि लाइट जो ग्रेटिंग के नॉर्मली पड़ रही है, परपेंडिकुलर उसके पड़ रही है, और उस जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट है उसमें लाइन कितनी है, 2500, अब 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, n/l कितना है, 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फिर से हमने वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, लैम्डा को हमने फाइंड करना है। उसके बाद लाइंस फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज 15 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, 15 डिग्री। यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है, 25 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 15 डिग्री है। ओके है, और कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर 15.0 डिग्री है, सेकंड ऑर्डर है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने कहा ना फर्स्ट ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्डर है n इज इक्वल टू 2, और कितने एंगल पे आ रहा है, 15 डिग्री पे आ रहा है। बताओ लैम्डा कितना है। फिर से वही कहानी, जब होगी d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। अब d तो हमारे पास है ही नहीं है, जब d हमारे पास है ही नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं। d कितना आता है, d इज इक्वल टू L/n, और यहाँ पर L/n होगा तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2500 लाइंस, तो d कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 250,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो इतनी हमारे पास लाइन आ जाएगी 2500। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में क्या, तो 1 डिवाइडेड बाय 25
0 0 0 0 हमारे पास लाइन आएंगे। अच्छा, अब इस d की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 15 डिग्री 15.0 डिग्री डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू पे क्या पुट किया, 1 डिवाइडेड बाई 25 0 0 0 0 और n कितना है, n है हमारे पास 2, तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा हमारे पास आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, लैम्डा आएगा 518 नैनोमीटर। लैम्डा कितना आएगा, 518 नैनोमीटर आ जाएगा। ओके हो गया, और यही हमने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर से वो ही हमारे पास कहानी आएगी, जब फिर से वही कहानी आएगी 7 के, सोडियम लाइट। सोडियम, अब हम कौन सी सोडियम लाइट फाल करवा रहे हैं, जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 589 नैनोमीटर। 589 नैनोमीटर मतलब 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब लैम्डा दिया हुआ है। अच्छा, लैम्डा दिया हुआ है और जिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे हम फॉल करवा रहे हैं वो कितनी है, उस पर लाइन्स कितनी है, 3000 लाइन्स है पर सेंटीमीटर। उसके 1 सेंटीमीटर में अब 3000 लाइन्स है। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, एन की वैल्यू अब हमसे पूछी हुई है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है। फॉर विच द डेविएशन इन obtained with the grating, what is the highest order of spectrum obtained with this grating, मतलब कि n की वैल्यू हमसे क्या की हुई है, पूछी हुई है। n की वैल्यू पूछी हुई है और नॉर्मली हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट पे, तो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। ओके हो गया। जब ये हम करेंगे तो फिर से d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा और n इज इक्वल टू d sin थीटा ओवर लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फिर से d तो हमारे पास है ही नहीं है, तो d हम निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू क्या है, l बाई n, l कितना है सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n कितना है 3000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 30 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, d निकल आएगा। अब इसकी वैल्यू जस्ट पुट करनी है, तो n इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री और d की जगह ये वैल्यू इसकी पुट करेंगे 3 0 0 0 0 0 5, इसके साथ हम 0 लगाएंगे और लैम्डा कितना है यहाँ पर आ रहा है 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इससे जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5th ऑर्डर हमारे, यानी हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितना होगा, 5th ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का, इससे ऊपर नहीं होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर। एक ब्लू लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 480 नैनोमीटर, इल्यूमिनेट्स अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करवा रहे हैं। द सेकंड ऑर्डर इमेज इज फॉर्म, कौन सी इमेज बनती है, सेकंड ऑर्डर इमेज बनती है, यानी n इज इक्वल टू 2 आपने पुट करना है। कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल इमेज। सेंट्रल इमेज से जो सेकंड ऑर्डर वो इमेज बन रही है उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री है। हाउ मैनी लाइन्स इन अ सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग हैव बीन रूल्ड, आपने बताना है ये जो हम ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं इस पे 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन्स रूल्ड आउट हुई है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, मतलब कि L इज इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। इसमें हमने बताना है नंबर ऑफ लाइन्स के बारे में, मतलब n हमने फाइंड करना है। n इज इक्वल टू थीटा इज 30 है, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और कैपिटल N हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही हम यूज करेंगे, d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट का हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमें n तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये पता है d इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई n होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, L बाई n साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n फाइंड करने, n को उठाकर उधर ले जाएं तो L साइन थीटा ओवर n लैम्डा को उठाकर इधर ले आए इज इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या है 1 सेंटीमीटर है। अब कई बच्चे यहाँ पर इसको ना मीटर में कन्वर्ट करने लग पड़े, डिवाइडेड बाई 100 ये वो करने लग पड़ेंगे। नहीं भाई, हम आंसर 20 का सेंटीमीटर में ले आएंगे, क्योंकि उसने पूछा है 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन्स होंगी, इस वजह से इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट L की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू साइन थीटा कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई n कितना है 2 और लैम्डा कितना है 4
80 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर आ गया। ठीक है, एन भी हो गया, लैम्डा भी हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? क्वेश्चन नंबर 8 में एन 5.2 इंटू 10 टू रेज पावर 3, 5.2 इंटू 10 टू रेज पावर 3 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर भी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 5.2 इंटू 10 टू रेज पावर -3 लाइन्स आएंगी। ओके हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या कहता है? एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.15। अब ये एक्स रे डायफ्रैक्शन से रिलेटेड है, एक्स रे डायफ्रैक्शन से रिलेटेड अगले आपके दोनों न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर, एक एक्स रे है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 0.150 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर, आर ऑब्जर्व टू अंडरगो अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट अ ब्रैग्स एंगल ऑफ 13.3 डिग्री फ्रॉम अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। उसको हम क्या कहते हैं? एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर फेंकते हैं जो कि हमें रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट ऑर्डर इमेज देती है एट एन एंगल ऑफ 13.3 डिग्री। तो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट ऑर्डर इमेज हमें कहाँ पर दे रही है? 13.3 डिग्री ब्रैग्स एंगल के ऊपर। तो थीटा कितना है? 13.3 डिग्री, एन कितना है? 1 है। ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन में हम सारा ये पढ़ के आ चुके हैं, ब्रैग्स एंगल क्या होता है, थीटा कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर इमेज क्या होता है, ये हम सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो थीटा इक्वल 13.3 डिग्री। पूछा क्या गया है? व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल? वो जो हमारे पास प्लेन है जिसके ऊपर से ये रिफ्लेक्शन हमारे पास हो रही है, उन प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस d है वो हमने फाइंड करना है। या प्लेन्स के दरमियान कह लें, या आप कह लें कि जो दो एटम्स के दरमियान, उस क्रिस्टल्स के दो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग d है वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ओके हो गया। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ये हमने ब्रैग्स लॉ वाली इक्वेशन हमने डिराइव की थी। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा एक्स-रे डायफ्रैक्शन में। यहाँ से हमने d फाइंड करना है तो n लैम्डा ओवर 2 sin थीटा हो जाएगा। ओके हो गया। अब वैल्यू जैसे इसमें पुट करते हैं तो d इज इक्वल टू n कितना है? 1, लैम्डा कितना है? 0.150 इंटू 10 टू रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 13.3 डिग्री। तो d आपको सॉल्व करने से इसमें मिलेगा 0.326 नैनोमीटर, 0.326 नैनोमीटर, यानी कि जो इनके दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी? 0.326 नैनोमीटर। ओके हो गया। अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 10 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। एक बड़ी स्टेटमेंट है, साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। An X-ray beam of wavelength lambda undergoes a first order reflection from a crystal when its angle of incident to a crystal face is 26.5 डिग्री। ठीक है, कहता है एक एक्सरे बीम है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और लैम्डा हमें पता कोई नहीं है, लैम्डा 1 इसको हम नाम देंगे, हमें पता कोई नहीं है। ये जब हमारे पास 26.5 डिग्री पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इमेज देती है, n1 इज इक्वल टू 1 आपने पुट करना है। ओके है। नेक्स्ट क्या कहा हुआ है? एंड एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 0.097 नैनोमीटर, एक और एक्स रे की वेवलेंथ है लैम्डा 2, वो कितनी है? 0.097 नैनोमीटर। ये ठीक है, ये हमें पता है। जो एक और वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रे है। अंडरगोज अ थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 60.0 डिग्री। अब ये वाली वेवलेंथ ऑफ एक्स रे जब फॉल हम कराते हैं तो 60 डिग्री पर हमें थर्ड ऑर्डर इमेज देती है। तो n2 हमने क्या ले रहे हैं? 3, और थीटा 2 हमने क्या ले रहे हैं? 60 डिग्री। अच्छा, पूछा क्या गया है? Assuming that the two beams reflect from the same family of planes, मतलब ये दोनों बीम जो है वो सेम क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स, आपने जिस क्रिस्टल से ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, उस क्रिस्टल के दरमियान जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है d वो फाइंड करनी है। मतलब दो प्लेन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कह लें, या दो एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कह लें d हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, दो प्लेन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है। दूसरा क्या फाइंड करना है? द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, कि ये लैम्डा जो हमें पता कोई नहीं था ये हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले ना हम d को फाइंड कर लेते हैं, पहले हम d को फाइंड कर लेते हैं लैम्डा 2 की वेवलेंथ को यूज करके। तो d हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, वो चीज़ देखते हैं। d कैसे फाइंड करेंगे?
फार्मूला हमारे पास वही पुराना, क्योंकि हम एक्स रे डिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो 2d साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n लैम्डा 2। अच्छा, लैम्डा 2 हम ये वाली सारी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल तो एक ही है ना, क्रिस्टल एक ही है, तो जो दो प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग d है वो इसके लिए भी वही है, वो इसके लिए भी वही है, तो हम इससे हम फाइंड कर लेते हैं d को। ठीक है, तो d को फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू n लैम्डा 2 ओवर 2 साइन थीटा 2। ओके, n यहाँ पर कितना है, n तो यहाँ पर 3 है, तो 3 पुट कर दो। लैम्डा यहाँ पर कितना है 0.097 इंटू 10 टू रेज पावर -9 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 साइन थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो d यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारे पास आ रही है वो आ रही है 0.168 नैनोमीटर। 0.168 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर। ठीक है, तो d फाइंड हो गया। एक हमने d फाइंड करना था, एक हमने लैम्डा 1 फाइंड कर, अब हम फाइंड करते हैं लैम्डा 1 को। लैम्डा 1 को फाइंड करेंगे, फिर से वही फार्मूला 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब लैम्डा के साथ 1 पुट कर दें, थीटा के साथ 1 पुट कर दें। अब हमने इन वैल्यूज़ के साथ खेलना है। जब इन वैल्यूज़ के साथ खेलेंगे तो हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा 1 को इधर ही रहने दें और कर लिख दें 2d साइन थीटा 1 ओवर n को नीचे डिवाइड कर दें, लैम्डा 1 निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2d कितना है 0.168 इंटू 10 टू रेज पावर -9 साइन थीटा कितना है 26.5 डिग्री डिवाइडेड बाय n कितना आ रहा है 1। तो लैम्डा 1 इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आएगा 0.150 नैनोमीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।